हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम फीचर्स ऑफ ऑथराइजिंग टूल्स यानी कि मल्टीमीडिया में यूज़ में लिए जाने वाले जो ऑथराइजिंग टूल्स हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज एडिटिंग फीचर। एडिटिंग, जैसा कि हमें पता है कि एडिटिंग वर्ड जो कि चेंजेस से रिलेवेंट आता है, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया एलिमेंट्स में किसी भी प्रकार के कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं या नए एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अ फर्स्ट फीचर ऑफ ऑथराइजिंग टूल। मोस्ट ऑथराइजिंग एनवायरनमेंट एंड पैकेजेस एग्जिबिट कैपेबिलिटीज टू क्रिएट, edit and transformation different kinds of media that they support। इसमें मल्टीमीडिया ऑथराइजिंग टूल्स जो होते हैं वो कई सारी ऐसी कैपेबिलिटीज या फीचर्स हमारे को प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियाज को यूज में लेते हुए उन्हें एडिट कर सकते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई चेंजेस कर सकते हैं और अमेंडमेंट करने के बाद उनके न्यू फॉर्मेट को सेव कर सकते हैं या चेंजेस करके एक डिफरेंट न्यू इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैक्रोमीडिया फ्लैश कम्स बंडल्ड विद इट्स ओन साउंड एडिटर। जैसे माइक्रोमीडिया जो फ्लैश एडिटर है वो इटसेल्फ अपने साउंड को एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस एलिमिनेट्स द नीड ऑफ बाइंग डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर टू एडिट साउंड डेटा। इसके लिए हमें अलग से कोई साउंड से रिलेवेंट डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर में एडिट करने के लिए उसे खरीदने की या परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑथराइजिंग टूल इटसेल्फ अपने आप में साउंड एडिटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ऑथोरिटी सिस्टम्स इंक्लूड्स एडिटिंग टूल्स टू क्रिएट, एडिट, कन्वर्ट मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स सच एज एनिमेशन एंड वीडियो क्लिप्स। ये जो ऑथराइजिंग टूल्स सिस्टम्स होते हैं वो हमें किसी भी प्रकार का मीडिया जो हम काम में ले रहे हों उनमें किसी प्रकार के कोई भी एडिटिंग करने से रिलेवेंट या चेंजेस करने से रिलेवेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ द अनदर फीचर इज ऑर्गेनाइजिंग फीचर। ऑर्गेनाइजिंग फीचर, इट मीन्स इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज और क्रिएट मल्टीमीडिया information, at that time you will able to organize the entire whole information which is represent in the form of flow charting, diagrams, storyboarding etc. It means कि जब भी हम किसी मल्टीमीडिया को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं या उसे क्रिएट करना चाह रहे हैं या उसके डिज़ाइन को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि वो कैसा बनेगा, क्या है, समथिंग लाइक दैट, तो क्रिएट करने से पहले, डिज़ाइन करने से पहले, उसको प्रोडक्शन करने से पहले हम उससे रिलेवेंट उसकी इंफॉर्मेशंस को कि वो कैसा बनेगा, किस तरीके से उसे बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे, उसको हम लोग पहले से ही एज अ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, स्टोरी बोर्डिंग या फ्लो चार्ट के थ्रू, जिसके थ्रू हमें उसकी वे ऑफ वर्किंग से हम उसका फैमिलियर हो जाएं कि उसको किस तरह से बिल्डअप करना है। सम ऑफ द ऑथराइजिंग टूल्स प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ विजुअल फ्लो चार्टिंग और ओवरव्यू फैसिलिटी टू शोकेस योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एट अ मैक्रो लेवल। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें विजुअल फ्लो चार्टिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके द्वारा जो मल्टीमीडिया रिलेवेंट प्रोजेक्ट जो आप बनाओगे उसको हम विजुअल फ्लो चार्ट के मैनर में यानी विजुअलाइज फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर
एज वेल एज उनका एक मैक्रो बनाकर उस मैक्रो के फॉर्म में भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी डायग्राम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी फ्लो चार्ट के थ्रू उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस को या उन पर किसी भी प्रकार के कोई लिंक्स क्रिएट करके हम स्विच करके उन इंफॉर्मेशंस को भी देख सकते हैं कि वो मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है। नाउ द अनदर वन इज विजुअल प्रोग्रामिंग विद आइकन्स और प्रोजेक्ट्स। मल्टीमीडिया में विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हम प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन या कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि इन विजुअल प्रोग्रामिंग ऑथराइजिंग टूल्स को यूज में लेते हुए हम किसी भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को इंटरेक्टिव मैनर में क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जैसे क्लिक करना, डबल क्लिक करना, माउस ओवर, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो आइकन्स हैं, ये सारे के सारे आइकन्स की फैसिलिटी विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू हम उन आइकन्स को हमारे प्रोजेक्ट में मर्ज कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट, प्रोग्रामिंग विद अ स्क्रिप्टिव लैंग्वेज। Authorizing softwares offers the ability to write script for software to build features that they are not supported by the software itself। इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर के साथ में उस सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट जो फीचर्स होते हैं उनसे रिलेवेंट उनकी स्क्रिप्टिंग भी लिख सकते हैं, या उससे रिलेवेंट उनकी इंफॉर्मेशंस को भी इसमें क्रिएट किया जा सकता है। स्क्रिप्ट यू कैन परफॉर्म computational task, sense user input and respond, character creation, animation, launching other applications to and to control external multimedia devices। इनके थ्रू हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट, क्रिएशन, एनिमेशन या एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सकते हैं। आफ्टर दैट, डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट टूल्स। Some authorizing tools offers direct importing of pre-formatted text to index facilities, to use complex text search mechanism and to use hypertext linking tools। It means ऐसे डेवलपिंग टूल्स जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड फॉर्मेट में अवेलेबल हों, उन्हें हम लोग हमारे द्वारा एग्जिस्टिंग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में हम लोग उसको यूज़ में ले सकते हैं या उन्हें किसी प्रकार से उनसे लिंक कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट, इंटरेक्टिव फीचर्स। इट मीन्स इंटरेक्टिव एम्पावर्स द एंड यूजर टू कंट्रोल द कंटेंट एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें हम जो एंड यूज़र हैं, तो एंड यूज़र को एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल कर सके और उस कंटेंट को इजीली यूज में ले सके कि इंफॉर्मेशन को के फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये सारे के सारे फीचर्स एंड यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। Next, simple branching offers the ability to go to another section of the multimedia production. It means if we want to switch over from one multimedia section to another multimedia section, so at that time this type of branching facility will be available through the different types of multimedia authorizing tools, जिसमें हम लोग एक सेक्शन से मल्टीमीडिया के किसी दूसरे सेक्शन के ऊपर स्विच ओवर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंडीशनल ब्रांचिंग। वी विल डिस्कस दिस कंडीशनल ब्रांचिंग इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्यू फीचर्स विच इज डिस्कस अर्लियर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंडीशनल ब्रांचिंग से आगे रिलेवेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स को डिस्कस करेंगे।
I hope you understand. Thank you.